हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एफ 24। तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा। अब हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभिलेख के बारे में पढ़ा, लिपि कौन सी चल रही थी, पांडुलिपि, और क्या क्या हुआ हमने वो सब पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि जो मानव आए तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, उनमें क्या कैसे कैसे विकास हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। अब जो आरंभिक मानव थे उन्होंने क्या क्या खोजा, कैसे कैसे उन्होंने अपना काम किया, अपना कैसे विकास किया, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मानव में परिवर्तन हुआ। मानव शास्त्रियों के अनुसार, मानव शास्त्री कौन होते थे? जो मानव की जानकारी देते थे। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, इस समय उनमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे कि वो दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा चलने लगे थे। पहले का मानव जो था वो झुक के चलते थे, फिर उनमें जो परिवर्तन आया तो क्या हुआ, वो दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा चलने लगे। सेकंड पॉइंट है कि अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हो गया उनमें। तो जिससे कि अंगूठा हम देखते हैं बहुत सारे काम मतलब कर सकते हैं, तो जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेते थे वो लोग। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विकास होने लग गया। ठीक है, मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई को देखने की क्षमता का विकास होने लग गया। और मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले को हम मानव शास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि मानव में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, मानव में कैसे कैसे विकास धीरे धीरे अब हो रहा था। तो इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा था। अब ये सब हो रहा था तो वो अपना इन परिस्थितियों के साथ रहने लग गया था, इसके साथ वो जीना सीख गया था कि अब कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद अब उसके हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था। उसने अपने हाथों का और मस्तिष्क का अधिक उपयोग करना सीख लिया था, और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थरों के औजारों का उपकरणों का निर्माण करने लगे थे। क्योंकि उनको क्या करना होता था कि उन्हें शिकार करना होता था, तो वो लोग पत्थरों के औजार का उपयोग करके शिकार किया करते थे, उससे वो अपनी भूख मिटाते थे। इन्हीं पत्थरों के उपकरणों से हमें उनके होने का पता चलता है। ये पत्थर हमें मिले, इस वजह से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ था। ठीक है, पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। काल का मतलब होता है समय, मतलब पत्थरों का समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग का नाम हम पाषाण काल कहते हैं, पत्थरों का काल। ठीक है, पत्थर से बने औजारों को समय समय परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और थर्ड है हमारा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जहाँ पर उन्होंने पत्थर स्टार्ट ही किया था, पत्थरों से काम करना, उसके बाद वो उन्होंने पत्थरों को भी अच्छे ढंग से बनाने लग गए, तो वो मध्य पाषाण काल। फिर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने नुकीले पत्थर बनाए, तो वो सब नवपाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आसमान के नीचे सोते थे और नदियों के किनारे और झीलों के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव जो थे वो खुले आसमान के नीचे सोया करते थे। ठीक है, वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार किया करता था। ठीक है, शिकार से प्राप्त मांस की ही उसका मुख्य भोजन होता था। जो शिकार करता था उससे जो उसे मांस मिलता था, जानवरों के मांस को वो खाता था। कंदमूल, फल भी उनके भोजन में सम्मिलित थे, जो पेड़ों, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहते थे, तो पेड़ों में जो भी उनको फल वल मिलते थे वो भी खाते थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मानव आगे की ओर बढ़ा जैसे जैसे, तो उसने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उस समय तक घर तक नहीं बनाना उसको आता नहीं था। ठीक है, शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था, तो शिकार की खोज में वो लगातार घूमते रहते थे। ठीक है, इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हो गई।
साथ ही साथ उसने अपने मृतकों को अब कब्रों में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा काल में आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में हमें उनके द्वारा चित्र मिले हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि उस समय उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया था, क्योंकि हमें गुफाओं में चित्र मिले हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। उन्होंने जो वो काम करते थे उसी चीज़ को उन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शाया है उन गुफाओं में। तो इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर लिया था। वो जो शिकार करते थे तो मांस खा लेते, तो जो हड्डी बचती थी वो उसका क्या करते थे, औजार बना लेते थे, क्योंकि हड्डियों के औजार भी काफ़ी मजबूत बनते हैं। ये औजार उनके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। तो ये क्या है, ये बात से हमें ये पता चलता है कि अब उन्हें बहुत ज्ञान हो रहा था, धीरे धीरे उनका विकास हो रहा था और उन्हें को ज्ञान हो रहा था चीज़ों का। ठीक है, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिससे वह आपस में बांट कर खाते थे। वो झुंड बनाकर क्यों शिकार करते थे, ताकि वो अगर कोई बड़ा जानवर आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ताकि बहुत सारे लोग रहेंगे तो उनको आसानी रहती थी। मानव ये समझ चुका था कि वह जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। ठीक है, तो अब वो समझ गया था दूसरों के साथ मिलकर चलेगा तो वो जीवित रह सकता है। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। अब यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। अब बात आती है कि वो शिकार करते कैसे थे। ठीक है, तो आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे और ना जबड़े, और उनके पास सींग थे। बड़ी समस्या थी उनके पास, जिससे अपने से ज़्यादा अगर उनके सामने उससे भी ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर आ जाते थे तो उनसे रक्षा करने के लिए, उनका शिकार करने की इनकी बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थरों के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। ये मानव की आखेटक अवस्था थी। आखेटक मतलब शिकार करने की अवस्था थी, शिकार करते थे पत्थरों से। इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बिडौल और बौड़ी आकृति के थे। ठीक है, तो औजार जो थे वो सुडौल नहीं थे। आरंभिक मानव जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब होता है कि वो शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक मतलब कि वो लोग खाने को स्टोर करके रखते थे। खाद्य मतलब खाना और संग्राहक मतलब कि वो उसको खाने को संग्रह करते थे, खाने को वो बचा के रखते थे, संग्रह करते थे। तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे और क्या करते थे, फल फूल दाने पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते। ठीक है, शिकार करते थे और मछलियाँ वगैरह ये सब इकट्ठा करके रख लेते थे। आखिर वे इस तरह क्यों घूमते थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे, इसका क्या रीज़न था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय मतलब जो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, उस समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हैं। पहला तो ये है कि अगर वे एक ही जगह पर काफ़ी दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे और फलों जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि शिकार के लिए वो फिर और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जो जानवर आते होंगे चारा ढूंढने के लिए तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इनको भी दूसरी जगह जाना पड़ता था ताकि वहाँ पे इन्हें मिल जाए जानवर। तीसरा ये था कि पेड़ पौधे अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं हर पेड़ों पर, तो ये भी एक रीज़न था कि उन्हें कई इलाकों में घूमना पड़ता था। यहाँ पे एक चित्र है, ये क्या कर रहे हैं, ये पत्थर से खोद के जड़ों को निकाल रहे हैं। जड़ों को खाते थे ये लोग, तो ये खोद के पेड़ की जड़ों को निकाल रहे हैं, तो पत्थर इसके काम में आता था। और ये खाल पहनते थे तो उसको सिल रहे हैं, ये सिलता हुआ चित्र है। ठीक है, और ये बेडौल आकृति के पत्थर थे जो हमें वहाँ से मिले हैं। चौथा कारण क्या था चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था, और पानी झीलों झरनों और नदियों में मिलता था। तो ये भी एक रीज़न था कि पानी झीलों के पास मिलता था तो उनको इसलिए घूमना पड़ता था। ठीक है, ये 4 कारण हैं। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली।
तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें उनके पत्थरों के उपकरणों की बनावट से पता चलता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उनके सभी कार्य पत्थरों से होते थे, ठीक है। जैसे कि फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए ये लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए भाले भी मिले हैं, ठीक है। जहाँ लोग पत्थरों के औजार से बनाते थे उसे क्या कहते थे? उद्योग स्थल। जहाँ पे ये लोग पत्थरों का औजार बनाते थे उसको हम कहते थे उद्योग स्थल। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो तकनीक इस्तेमाल करते थे अपने पत्थरों को औजार बनाने के लिए। तो पहला क्या था? पहले था पत्थर को पत्थर से टकराना, तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर वार करते थे और पत्थर के औजार बनाते थे। दूसरे में क्या था? दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्या करते थे, एक पत्थर को जिसका औजार बनाना उसको किसी सख्त जगह पर रखते थे और उससे दूसरे पत्थर से वार करते थे जब तक कि वो उसकी आकृति सही ना बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ इम्पोर्टेंट ये सब हम पहले भी देख चुके हैं पर फिर भी एक बार देखते हैं जो बुक में दिया हो हमारे। नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक है। वही चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और पुरापाषाण युग, ठीक है। तो जो भी कहानियाँ घटित हुई हैं वो उसके 99% कहानियाँ वो इसी दौरान के में घटित हुई हैं, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव हो रहे थे, ठीक है, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। इसका आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसका समय लगभग 12 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है, ठीक है। 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। उसके पहले हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल का समय माना जाता है वो 12,000 साल पहले से और 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ और लघु पाषाण, ठीक है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठियाँ या आरी जैसे औजार मिले। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार इस दौरान बनाए जाते थे। इस दौरान बनाए जाने वाले औजार में तुम्हें कुछ बदलाव दिखे। वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या तुम्हें औजार में बदलाव देखने को मिलता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। इसे नवपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। तो हम नवपाषाण काल के बारे में इन्होंने बताया है। अब आगे देखते हैं। इसमें बस इतना ही था। तो ये मैप है। तो इसमें जो ये पुरापाषाण स्थल थे, पुरापाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल, महापाषाणिक स्थल, तो उसके सिंबल हैं। अगर ट्रायंगल है तो वो पुरापाषाणिक होगा, ठीक है। और जो ब्लू कलर से वो नवपाषाणिक होगा। जैसे पुरापाषाणिक युग है, कुरुनुल की गुफाएं हो गई, ठीक है। नवपाषाणिक हमारा यहाँ पर हो गया, चिरांद हो गया, ठीक है। ये सब नवपाषाणिक में आ जाएंगे। मेहरगढ़ हो गया। और महापाषाणिक में जो ग्रीन कलर से हमें मिलेगा ब्राहीगिरी, ठीक है, ये सब। तो इसमें ये कुछ पुरास्थल दिखाए गए हैं। उसके बाद क्या है कि चित्र मिले हैं हमें। वो लोग चित्र बनाते थे। हमने पहले जैसे कि पढ़ा कि वो लोग क्या करते थे, चित्र बनाते थे। उन्होंने गुफाओं में काफ़ी चित्र बनाए जो वो काम करते थे। तो ये एक शिकारी और ये शिकार है। तो ये चित्र हमें गुफाओं में से मिले हैं। अब क्या हुआ, वो जब ये लोग गुफाओं में रहने लगे थे तो ऐसी गुफाएं भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है जो कि, तो ये गुफा है, ये गुफाएं हैं जहाँ पे वो लोग रहने लगे थे। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है।
यही चीज़ है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना आप। उसके बाद है आग जलाना और आग की खोज, मतलब आग के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तो औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर को दूसरी पत्थर चोट मारते थे तो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती थी। ठीक है, चिंगारी निकलने वाली चिंगारी उन्हें आग का ज्ञान हो गया था। बस इनसे वह सूखी पत्तियां, लकड़ी, टहनी आदि को जलाने लगे थे। आग की खोज में इस युग की महान उपलब्धि थी कि मध्य पाषाण काल के औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। ठीक है, अब क्या था, वो पहले बड़े बड़े पत्थर से औजार बनाते थे, अब धीरे धीरे वो लोग छोटे पत्थरों को और नुकीले पत्थर बनाने लग गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ा। जैसे कि नई परिस्थितियों में तालमेल बैठाने के लिए उन्हें छोटे उपकरणों का प्रारंभ कर दिया था। छोटे उपकरण बनाने लग गए थे क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म और फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई थी। ठीक है, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पति के मैदान विकसित हुए। घास खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। ठीक है, उसके मानव अपनी उगी घासों को एकत्र करने लगा था। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। ठीक है, इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया था। मानव ने इसी तरह समय कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता जो था वो मानव के पहला पालतू पशु है। ठीक है, अब कैसे हुआ खेती का ज्ञान, तो जो पुरातत्वविदों ने क्या बताया, उनका मत है कि वे पहले उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्र करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में हर इधर उधर गिरे होंगे तो इन स्थलों पे फिर वो अनाज उगने लगे। ठीक है, तो जब मानव ने देखा कि उन्हें ज्ञात हुआ कि अनाज को बार बार उगाया जा सकता है तो इससे उन्हें ज्ञान का उन्होंने परीक्षण भी किया। ठीक है, उन्होंने फिर अनाज उगाना सीख लिया, तब जाकर उन्हें खेती का ज्ञान हो गया। उसके बाद नवपाषाण काल में पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया था तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हो जाता है। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। भोजन संग्रह करने के साथ साथ भोजन को उगाने भी लग गए थे, मतलब कि खेती करने लगे थे। इस काल के पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ठीक है, इस उपकरण को घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी, हसिया इस प्रकार इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। पशुओं को भी रखने लगे थे। पशुओं से प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मानव खेतों के आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां बन गई। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। पत्थरों पर नक्काशी एवं चित्र में रंगों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार भी किया। इनका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में करते थे। तो अब क्या हुआ, पहिए का आविष्कार भी हो गया। खेती के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने में राहत रहती थी। ठीक है, फलस्वरूप एक नई कौशल विकसित हुए जैसे गूंज की टोकरी व चटाई, कताई, जानवरों के बालों के कपड़ा बनाना आदि। ठीक है, अब उनमें सामुदायिक जीवन हो गया, विकास हो गया। शवों को दफनाने के ढंग में इन्हें धार्मिक विषय में जानकारी मिलती है। शवों को ये लोग खाने पीने की चीज़ों और हथियार के साथ दफनाते। तो क्या हुआ कि शवों को ये लोग दफनाते थे तो ये लोग खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाते थे। उनका ये मानना था कि लोग मरने के बाद भी व्यक्ति इस चीज़ों का उपयोग करता था। ठीक है, धातु काल नवपाषाण युग का अंत होते होते इन्हें पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना सीख गए थे। अब जैसे जैसे नवपाषाण का युग खत्म हो रहा था वैसे वैसे इन्हें धातुओं का भी इस्तेमाल करना आ गया था। धातु में सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था जिसके कारण इसे ताम्र युग, पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, मानव ने तांबे की खोज तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब तांबे की खानों का पता लगाया, उससे उन्होंने तांबा खोदकर निकाल लिया था। उच्च तापमान में तांद को पिघलाना, सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया था। धातु को उन्होंने उनका रूप जो धातु को
नए नए आकृति देना सीख लिया था। यह मानव की विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है, धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर क्या बनाई, मिश्र धातु बनाई। ठीक है, मिश्र धातु कांसा बनाना सीख लिया। ठीक है, मानव जीवन अपनी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को जीवित रखा। ठीक है, तो मानव जीवन ने क्या किया, धीरे धीरे विकास किया। अपनी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, लेकिन उन्होंने इससे जूझते हुए अपना विकास किया। ठीक है, अपनी उन्नति की और अपने खुद सभ्य बनाया। अब जो आग के हमें अवशेष मिले वो कुरनुल गुफा से यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब कि आरंभिक लोग यहाँ पे आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए। बदलती जलवायु बदल रही थी, तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव, गर्मी बढ़ने लग गई। तो क्या हुआ, घास के मैदान बनने लग गए और बहुत सारे जानवर, हिरण, बारहसिंगा, इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास पर ही जिंदा रहते थे। अब लोग पशुपालन करने लग गए थे। मनुष्य जिन जानवरों को पहले पालतू बनाया था वह कुत्ता था, और अनाज प्राकृतिक रूप से अब उगने लग गए थे। अब ये हमारा लास्ट कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो मध्य पाषाण युग जो हम मानते हैं वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक मानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और नव पाषाण युग भी हम 10,000 साल पहले तक ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।